सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी, जिसका नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शंख बज रहे थे। अर्जुन का हृदय अभी भी शंकाओं और प्रश्नों से भरा हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश ने उनके अंधकार को बहुत हद तक दूर कर दिया था, लेकिन जीवन और आत्मा की गूढ़ रहस्यों को जानने की अर्जुन की जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अर्जुन ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप बार बार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उल्लंघन करते हैं। कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए कि यह क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है। यह ज्ञान मुझे कैसे मिलेगा और इससे मुझे क्या लाभ होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अपार सागर झलक रहा था। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम भाग्यशाली हो कि ऐसे गूढ़ रहस्य के बारे में पूछ रहे हो। यह ज्ञान केवल सुनने मात्र से भी मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण बोले, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, इच्छाएं, द्वेष, सुख दुख सब सम्मिलित है। यह शरीर कर्म का क्षेत्र है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल का अनुभव करती है और इस शरीर को जानती है। जो समझता है कि यह मेरा नहीं बल्कि एक साधन है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ वास्तव में आत्मा है। आत्मा शरीर के भीतर रहते हुए भी उसमें भिन्न है। जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है लेकिन घर उसका स्वरूप नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है पर वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके हृदय में धीरे धीरे एक नई रोशनी फैल रही थी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, सच्चा ज्ञान यह है कि मनुष्य यह समझे कि वह केवल शरीर नहीं है। उसे जानना चाहिए कि जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सम्मान और अपमान क्षणिक है। सच्चा ज्ञानी का हृदय विनम्र होता है, अहंकार से रहित होता है, शुद्ध और संयमित रहता है, मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है और सदा ईश्वर में ध्यान लगाए रखता है। ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो केवल विद्या और पुस्तकों का अहंकार करते हैं, वे ज्ञानी नहीं कहलाते। असली ज्ञान आत्मा और परमात्मा के भेद को समझने में है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, आप बार बार आत्मा और परमात्मा की भी बातें करते हैं। कृपा कर यह भेद स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा अनेक है, प्रत्येक जीव में निवास करती है, परंतु परमात्मा एक है जो सब आत्माओं में समान रूप से विद्यमान है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही परमात्मा सब प्राणियों में प्रकाश रूप से विद्यमान है। परमात्मा ना जन्म लेता है, ना मरता है। वह साक्षी है, उपद्रष्टा है और पालनहार भी है। आत्मा जब शरीर के साथ जुड़ती है, तब जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, तब वह मुक्त हो जाती है। कृष्ण ने समझाने के लिए सुंदर उपमा दी। हे अर्जुन, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और फल पाता है, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी क्षेत्र में कर्मों के बीज बोती है और सुख दुख के फल भोगती है। लेकिन जब किसान जान जाता है कि यह खेत
केवल साधन है और असली उद्देश्य आत्मा साक्षात्कार है, तब वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। जो यह भेद समझ लेता है वही वास्तव में ज्ञानी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को प्रकृति और पुरुष मिलकर चलाते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। सत्व गुण, जिसे हम शांति, पवित्रता और ज्ञान का नाम देते हैं, और रज गुण, जो क्रियाशीलता, इच्छा और कर्म का गुण। तम, जिसमें आलस्य, अज्ञान और जड़ता का गुण। प्रकृति में 3 गुण कहे गए हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों से मिलकर मनुष्य के स्वभाव और कर्म बनते हैं। आत्मा इन गुणों से परे है, लेकिन जब तक वह शरीर से जुड़ी रहती है तब तक इनसे प्रभावित होती रहती है। जब आत्मा इन गुणों के पार जाकर केवल परमात्मा का अनुभव करती है तभी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ज्ञानी वही है जो शरीर और आत्मा का भेद समझता है। वह जानता है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसलिए वह किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। परंतु अज्ञानी शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु में उलझा रहता है। अज्ञानी बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है, जबकि ज्ञानी इस चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, समझो कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा ना कटती है, ना जलती है, ना सूखती है और ना डूबती है। वह तो सदा रहने वाली होती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसे पता होता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। अर्जुन की आंखों में उत्साह जाग उठा। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, यह ज्ञान अद्भुत है। कृपा कर मुझे बताइए कि साधक मुक्ति कैसे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, साधना के 3 मुख्य मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जो साधक इनमें से किसी भी मार्ग पर सच्चे मन से चलता है वह अंततः परमात्मा को पा लेता है, और जब परमात्मा को पा लिया तब ना जन्म ना मृत्यु, केवल शाश्वत आनंद ही आनंद। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उनके हृदय से संदेह और अज्ञान का अंधकार मिट गया। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हे माधव, अब मुझे समझ में आया कि यह शरीर केवल साधन है और आत्मा ही वास्तविक में है। परमात्मा मेरे भीतर भी है और सब में है। अब मैं ना डगमगाऊंगा ना विचलित होऊंगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, यही सच्चा संकल्प है पार्थ। जब मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी उसका जीवन सफल हो जाता है। गीता के 13वें अध्याय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा और परमात्मा का भेद समझना ही सच्चा ज्ञान है। गुण, कर्म और सुख दुख केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा उनसे परे है। जो साधक भक्ति, ज्ञान या कर्म के मार्ग से ईश्वर में लीन हो जाता है वही मुक्ति पाता है। इस प्रकार 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य समझाकर आत्मा की अमरता और परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध कराया।
यही बोध मनुष्य को भय और बंधनों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष के पथ पर ले जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का वर्णन। अब मैं आपको 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब आप 13वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण देश में हरिनगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने एक पर पुरुष को वचन दिया कि तुम इस वन में जाकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। पर वह पर पुरुष उसके बताए हुए वन में ना पहुंचकर किसी और ही वन में चला गया। वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष उसे नहीं मिला। शाम हो गई, तब वह गणिका उस पर पुरुष का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष उसे मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे ही थे कि इतने में एक शेर आया और उस गणिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तब उस गणिका ने अपनी गणिका देह त्याग कर चांडालिनी की देह पाई। कई दिन बीत गए। वह पश्चाताप से इधर उधर भटकती रहती और नारायण जी से प्रार्थना करती कि मैं क्या करूं जिससे ये चांडालिनी की देह मेरी छूट जाए। तब एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ क्या देखा कि एक साधु जी गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उस चांडालिनी ने वह पाठ सुना। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत उस चांडालिनी के प्राण छूट गए और उसने देवदही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर वह बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो इसे प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल तो कहा ही नहीं जा सकता, परंतु जो इसे अनजानेपन से भी पढ़ लें तो वह भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यह था 13वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्याम भक्तों, आज मैंने आपको 13वें अध्याय का महात्म्य और वर्णन सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।